राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन चालू रखे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग 35 श्लोक तक अध्ययन कर लिए हैं उत्तर मेघ का, और अब हम 36वें श्लोक में चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि यक्ष मेघ से अपने पत्नी के बारे में बतला रहा है कि उसकी कैसी कैसी स्थिति होगी, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए इस क्रम को कहता है कि मेरी जो प्रियतमा है, उस प्रियतमा से जब मैं बिछड़ा हुआ था तो बिछड़ने के समय मैंने क्या किया था कि उसके बाईं जांघ में अथवा किसी भी स्तनों के समीप में और जंघाओं में किसी भी गुप्त स्थान पर मैंने क्या किया था, लकीरें अपने नाखून से खरोच कर दिया था। वो जो खरोच की रेखाएं हैं वो भी अब समाप्त हो रही होंगी। देखिए, ऐसा लिखा प्रमाण भी मिलता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है कि जब प्रियतम प्रवास के लिए जाते हैं, ऐसे प्रवास में जाते समय जो प्रियतम हैं वो क्या करते हैं कि अपनी प्रियतमा के स्तन के बगल में अथवा जांघ पर उसे मेरा स्मरण बना रहे इसलिए 3 या 4 रेखाएं बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे गुप्त स्थान पर जो नख के चिन्ह बनते हैं, उन चिन्हों को देख करके ही वह जो विरहिणी स्त्री है वह अपने प्रियतम को याद करती थी, और उसके अंदर उसे याद करने करते 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 उसके अंदर क्या होता था, एक नया अनुराग उत्पन्न हो जाता था। हम किसी को याद करते हैं तो अनुराग में वृद्धि हो जाती है। लिखा भी है कि उर्वोश्च स्तन पार्श्वे च प्रवासम गच्छता खलु। उर्वोश्च माने उरु में, अथवा स्तन पार्श्वे स्तन के पास में, स्तन के बगल में, प्रवासम गच्छताम खलु जब प्रवास करने का समय आता था, माने जब प्रियतम प्रवास के लिए जाते थे, तो स्मृत्ये तिस्रश्चतुस्रो वा दीयन्ते नख रेखिका। ठीक है, 3 या 4 नख की रेखाएं क्या करते थे, वो बना देते थे। उससे क्या होता था, तो उससे वो उसकी याद करती थी। प्रिय स्मृतेर अभिनवा, अभिनवा प्रिय स्मृते, और तो कह रहे हैं प्रीतिर्भवति पेशला। पेशल माने बहुत ही सुंदर, बहुत ही नवीन, बहुत ही ताज़े ताज़े अनुराग उसमें क्या होते थे, उत्पन्न होते थे। इसलिए 3 या 4 रेखाएं बना देते थे। तो यक्ष भी जब अपनी प्रियतम से बिछड़ रहा था, प्रवास के लिए जा रहा था श्राप के कारण, तो उसने भी 3-4 रेखाएं बना दी थी। तो वही वो कह रहा है कि इस समय वो रेखाएं भी मिट रही होंगी, माने समय पूरा हो रहा है। जब पूरा हो रहा है तो लगभग मिट रही होंगी। और तो कहते हैं उसकी ये आदत थी कि वो अपने कमर में मणि जटित करधनी को पहना करती थी। इस समय वह भी उसने नहीं पहना होगा। और तीसरी बात वो बतला रहे हैं कि उसकी बाईं जांघ फड़क रही होगी। बाईं जांघ फड़कने का क्या फल मिलता है, तो बाईं जांघ में जब चंचलता आती है तो उसका ये फल होता है कि अब शीघ्र ही आपका प्रियतम से मिलन होने वाला है। प्रियतम से जब मिलन होने वाला होता है तो उसमें क्या होती है, बाईं जांघ फड़कने लगती है। और जब बाईं जांघ फड़के तो आप समझ जाइए कि अब रति की प्राप्ति होगी। ठीक है, बोले उसकी बाईं जांघ कैसी है, तो कह रहे हैं कि उसकी जैसे सरस कदली स्तंभ, उसके समान गौर वर्ण की उसकी क्या है, ऊरू है। कहीं ऐसा लिखने में भी लिखा हुआ भी मिला है कि ओरोह स्पंदनाद रतिम, उरोह स्पंदनाद रतिम। उरु जब स्पंदन करे माने फड़के तो रति की प्राप्ति होती है। और तो कह रहे हैं विद्याद उर्वोह प्राप्तिम सुवाससः। और जब उर्वोह माने दोनों जंघाएं, लेफ्ट राइट दोनों अगर फड़कने लगे तो सुवाससः माने सुंदर वस्त्रों का लाभ प्राप्त होता है। उरोह स्पंदाद रतिम विद्याद उर्वोह प्राप्तिम सुवाससः। ठीक है, ऐसा सुक्ति भी मिलती है, कहीं प्राप्त होती है। तो उसकी वो बाईं जंघा भी फड़क रही होगी, अर्थात उसे अब शीघ्र ही रति की प्राप्ति भी होने वाली है। वो जंघा कैसी है उसी का विशेषण आगे श्लोक में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। कह रहे हैं नहीं सही है क्या हो, थोड़ा सा और ऊपर।
श्लोक ठीक से आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं, कह रहे हैं वामश्चास्याह कररुह पदैर्मुच्यमानो मदीयैर्। वामश्चास्याह कररुह पदैर्मुच्यमानो मदीयैर्। मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या। मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या। संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां। संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां। यास्यत्युरुः सरसकदली स्तंभगौरश्चलत्वं। में हलंत होना चाहिए। यास्यत्युरुः सरसकदली स्तंभगौरश्चलत्वं। कह रहे हैं अस्याह माने वो जो हमारी नायिका है, हमारी जो प्रियतमा है, उसका वामह ऊरुः, वाम जो ऊरु है, बायां जो जंघा है, वो क्या है? तो कह रहे हैं चलत्वम यास्यति। चलत्वम माने चंचलता को, यास्यति माने प्राप्त हो गई होगी, अर्थात फड़कने लगी होगी। अस्याह माने वो मम प्रियायाह, मेरी जो प्रियतमा है, उस प्रियतमा का वामह माने बायां जो ऊरुह माने ऊरु है, जंघा है, वो क्या होगी? चलत्वम यास्यति, चंचलता को प्राप्त हो गई होगी। बोले वो कैसी है? तो पहला विशेषण दे रहे हैं कि सरस कदली स्तंभ गौरह। सरस माने आर्द्र, भीगा हुआ जो कदली का स्तंभ माने खंभा है, स्तंभ माने यहाँ पर लेंगे क्या? उसके जो, अब तना तो होता ही नहीं है तो हम क्या कहें, उसका जो वृक्ष होता है, कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए। तो आप ऊपर के जब छिलकों को हटाएंगे ना, तो अंदर बहुत गोरा गोरा टाइप का निकलता है। जिन्होंने केले का पौधा देखा है, उसको छील करके अंदर, उनको ये अनुभव होगा। तो वही कह रहे हैं कि सरस माने आर्द्र, बिल्कुल भीगा हुआ, रस से भरा हुआ जो कदली का स्तंभ होता है, उसका जो वृक्ष है, उसके समान ही गौरह, गौर हैं जिसके ऊरुह, वो ऊरु क्या हो गए होंगे? तो चलत्वम यास्यति, चंचलता को प्राप्त हो गए होंगे, चंचल हो गए होंगे, फड़क रहे हैं, ऐसा मैं क्या करता हूँ? अंदाजा करता हूँ। बोले और वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि संभोगान्ते मम समुचितः हस्त संवाहनानाम। ठीक है, तो कह रहे हैं संभोगान्ते, संभोग का जब अंत हो जाता था, जब मैं उसके साथ रहता था, तो जो रति क्रीड़ा होती थी, रति क्रीड़ा के समाप्ति पर वो क्या था? तो कह रहे हैं समुचितः मम हस्त संवाहनानाम। समुचितः माने संपूर्ण रूप से, भली प्रकार से, मम माने मेरे द्वारा, वह क्या हो जाता था? मेरा जो हाथ है, उस हाथ से उसे संवाहन किया जाता था, सहलाया जाता था। ठीक है, ऐसा जो ऊरु माने ऊरु है, वह चलत्वम यास्यति, चंचलता को प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो दो विशेषण दे रहे हैं। अस्याह माने उसका, वामा माने जो बायां ऊरु है, वो चलत्वम यास्यति, चंचलता को प्राप्त हो गया होगा। वो ऊरु कैसा है? तो उसी का विशेषण है कि सरस कदली स्तंभ गौरह। सरस माने रस से भरा हुआ जो कदली का स्तंभ है, उस स्तंभ के समान गौर वर्ण का है। और तो कह रहे हैं संभोगान्ते मम समुचितः हस्त संवाहनानाम। संभोगांत हो जाने पर, संभोग के अंत पर, अर्थात रति क्रीड़ा समाप्त हो जाने पर, समुचितः मम हस्त, मेरे हाथों से वह संवाहन किया जाने वाला था, अर्थात मैं उसे सहलाया करता था, उसका संवाहन किया करता था। और तो कह रहे हैं कि मदीयैहि माने मेरे द्वारा, कररुह पदैहि, कर के मेरे द्वारा, जो कर से रुह माने उत्पन्न, पदैहि माने जो चिन्ह है, वह चिन्ह भी अब मुच्यमान हो रहे होंगे, समाप्त हो रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि गुप्त स्थलों पर, स्तनों के पास अथवा ऊरु में कहीं भी 3 या 4 रेखाएं नक्शे बना दी जाती थी, और वो याद के लिए होता था। तो मदीयैहि माने मेरे द्वारा दिया हुआ, कर से जो रूह माने नाखून, कर में जो उत्पन्न, कर में जो रूह माने उत्पन्न, तो कौन? नाखून। उन नाखून से मैं क्या करता था? पदई माने उस पर चिन्ह बना देता था, चिन्ह अंकित किया था उनके गुप्त स्थलों पर। वह भी अब मुच्यमान, अब वह भी क्या हो रहे होंगे? समाप्त हो रहे होंगे। और तो कह रहे हैं चिर परिचितः,
दैवगत्या, दैव के कारण, दैव माने भाग्य से गति होने के कारण, भाग्य के कारण ऐसा जो हो गया है, उनसे विरह हो गया है, ऐसा होने के कारण ये सारे काम हो रहे हैं। कररुह पदैर्मुच्यमान मिदीय है, ये भी दैवागत्या है। और ये जो दूसरा है कि चिर परिचितम, माने चिर माने बहुत समय से जिससे वह परिचित थी, माने उसे धारण किया करती थी, ऐसे मुक्ता जालम, मुक्ता के जाल से जो युक्त वह करधनी थी, मुक्ता से युक्त वह जो करधनी थी, वह भी उसने त्याजित माने त्याग दिया है। क्यों? दैवगत्या, दैव के कारण, भाग्य ही ऐसा हो गया है, इसके कारण। तो कररुह पदैर्मुच्यमानो मदीय, मेरे द्वारा कर से रुह माने नाखूनों से पद जो बनाया गया था, वह भी अब मुच्यमान हो गया है, माने समाप्त होने वाला है। और चिर परिचितम, बहुत दिनों से वह परिचित थी, जिस मुक्ता जाल से, माने हमेशा उसे धारण किया करती थी ऐसी करधनी को, उसे भी वह त्याजितः, अब त्याग दे रही है। क्यों? दैवगत्या, दैव ऐसा हो जाने के कारण। और तो कह रहे हैं अस्याह माने उस प्रियायाह वामह ऊरु, उसका जो बायां ऊरु है वह भी चलत्वम यास्यति, चंचलता को प्राप्त हो गया है। कैसा उरु है वो? तो कह रहे हैं सरस कदली स्तंभ गौरह, सरस कदली स्तंभ के समान गौर वर्ण वाला है, ऐसा वह जो उरु है, वह उरु भी चलत्वम यास्यति, चंचलता का परित्याग कर दिया है। और तो कह रहे हैं उस उरु को संभोगान्ते मम समुचितः हस्त संवाहनानाम, संभोग के अंतिम समय पर, मम माने मेरे द्वारा, समुचित माने अच्छी प्रकार से, अपने हाथों से, संवाहनानाम मैं जिसका संवाहन करता था, ऐसा संवाहन किया जाने वाला वह जो उरु है, अस्याह माने प्रियायाह वामह ऊरु, बाई वाला जो ऊरु है, वह चलत्वम यास्यति, अपनी चंचलता का वो क्या कर दिया है? चलत्वम यास्यति, चंचलता को प्राप्त कर गया है, माने फड़कने लगा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें श्रृंगार रस तो भरपूर भरा हुआ ही है, विरहावस्था का ही श्रृंगार है, लेकिन है तो सही। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, देखते हैं अगले श्लोक में क्या कहते हैं। इस श्लोक में कालिदास जी ये बतलाते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ जाना तो हो सकता है कि मेरी प्रियतमा उस समय सो रही हो, रात्रि के समय में अगर तुम पहुँचोगे तो अगर वो सो रही होगी तो उसे जगाना मत। बोले क्यों? तो कह रहे हैं कि कम से कम 3 याम तक वहाँ प्रतीक्षा कर लेना। जब बोले क्यों, तो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उसे नींद तो आती नहीं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने अध्ययन किया है पीछे के वीडियो में कि उसे नींद चाहिए, निद्राम आकांक्षन्तीम, निद्रा की वह आकांक्षा करती है कि मुझे निद्रा आ जाए, लेकिन उसे निद्रा नहीं आ रही है। यथा किसी प्रकार से जब वो सोई होगी तो ये पक्की बात है कि अगर जागते समय उसने मेरा चिंतन किया है तो सोने में वह स्वप्न में मुझसे ही मिली होगी। कम से कम बेचारी स्वप्न में ही मुझसे मुलाकात कर रही है, मेरा गाढ़ आलिंगन कर रही है, अपनी लता रूपी भुजाओं से मुझे जकड़ के रखी है। और जैसे ही तुम गर्जना करोगे तो तुरंत उसकी निद्रा टूटेगी और वह मुझसे विरहावस्था को प्राप्त हो जाएगी। मानो ऐसा हो जाएगा कि जो उसने लता रूपी भुजाओं की गांठ मेरे गले पर बांध रखी थी, तुमने उस गांठ को ही खोल दिया, उसे छुड़ा दिया, उससे मुक्त कर दिया। माने उसकी भुजा रूपी लता रूपी भुजाएं मेरे कंठ के आश्लेष को, मेरे कंठ से जो आश्लिष्ट थी, चिपकी हुई थी, उसे हटा दिया। तुम ऐसा मास्म भूत, ऐसा मत करना, ऐसा मत हो जाना। ठीक है, इसी बात को श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। हाँ, कालिदास जी कहते हैं कि तस्मिन काले जलद यदि सा को अलग कर दीजिए, यदि सा माने वह प्रीतमा, तस्मिन काले जलद यदि सा लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, तस्मिन काले जलद यदि सा लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, अन्वास्यैनां स्तनित विमुखो याम मात्रं सहस्व, अन्वास्यैनां स्तनित विमुखो याम मात्रं सहस्व, मा भूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित्,
मा भूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सद्यः कण्ठच्युतभुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढम् सद्यः कण्ठच्युतभुजलता ग्रंथिगाढ़ोपगूढ़म। कह रहे हैं कि हे जलद, हे जलद, जलद माने जलम ददाती थी जलदः, ठीक, जलद माने मेघ। हे जलद, तस्मिन काले, उस समय में, माने जब आप पहुंचेंगे ऐसे समय में, यदि सा माने वह मेरी प्रियतमा, यदि वह जो मेरी प्रियतमा है, हे जलद, तस्मिन काले माने जिस समय आप पहुंचेंगे उस समय में, यदि सा माने वह जो मेरी प्रियतमा है, लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, यदि वह क्या कर रही है, लब्ध निद्रा सुखम सुखा स्यात्, जो निद्रा है ऐसे निद्रा को लब्ध माने प्राप्त करके सुखपूर्वक वह क्या कर रही है, सो रही है। तो वो सो रही है तो उसमें स्वप्न भी देख रही होगी। लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, ठीक है। लब्ध निद्रा, लब्ध माने प्राप्त कर गई है निद्रा का सुख, ठीक है। तो जो निद्रा के सुख को प्राप्त कर रही है ऐसी वह जो मेरी प्रियतमा है, उसको तुम क्या करना, तो कह रहे हैं जगाना मत। तो कह रहे हैं आप थोड़ा स्तनित से विमुख होकर के, स्तनित विमुखः, स्तनित माने गर्जना, उससे विमुख होकर के माने गर्जना मत करना, ऐसा शांत भाव से याम मात्रम सहस्व, एक याम माने 3 घंटे, ठीक। वैसे तो रात्रि 4 याम की होती है, लेकिन सोने के लिए त्रियामा कहा गया है उसे। रात्रि का अमरकोश इत्यादि में भी त्रियामा ही नाम आता है, क्योंकि रात्रि सोने के लिए बनाई गई है और सोने के लिए केवल 3 याम ही बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, जो 7-8 बजे तक सोते हैं उनके लिए फिर परेशानी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि स्तनित विमुख, स्तनित से माने गर्जना से विमुख हो करके, माने बिना गर्जना किए ही याम मात्रम सहस्व, तुम केवल एक याम माने 3 घंटे, एक प्रहर ही तुम थोड़ा सहन कर लेना, प्रतीक्षा कर लेना, ठीक है। तो कैसे, तो कह रहे हैं कहाँ कैसे प्रतीक्षा करें, तो कह रहे हैं एनाम अन्वास्य, एनाम अन्वास्य, एनाम माने वह जो मेरी प्रियतमा है, उसके अन्वास्य माने पीछे बैठ करके, उसके पीछे रुक करके, स्तनित विमुख, स्तनित से विमुख होकर के, गर्जना न करते हुए शांत भाव से, याम मात्रम सहस्व, केवल एक याम माने 3 घंटे ही तुम थोड़ा सहन कर लेना। बोले क्यों, तो कह रहे हैं क्योंकि अस्याह प्रणयिनी, अस्याह माने वो जो प्रियतमा है, ऐसे प्रियतमा याह प्रणयिनी, प्रियतमा का जो प्रणय माने प्रेमी, कौन, मई, जो मैं, ठीक है, ऐसा मेरे कथनचित स्वप्न लब्धे, मुझे उसने क्या किया है, कथनचित माने यथा किसी प्रकार से स्वप्न में लब्ध किया है, प्राप्त किया है, ठीक है। अस्याह प्रणयिनी, अस्याह माने प्रियतमायाह प्रणयिनी, प्रियतमा का जो प्रियतम है, कौन, मैं, वह मुझे कथनचित माने यथा किसी प्रकार से स्वप्न लब्धे माने स्वप्न में प्राप्त किया है, और ऐसे स्वप्न में प्राप्त करके गाढ़ोपगूढ़म, उसने मेरा गाढ़ आलिंगन कर लिया है। कैसा आलिंगन कर लिया है, 1 मिनट, कैसा आलिंगन कर लिया है, अस्याह प्रणयिनी माने प्रियतमायाह प्रणयिनी, कौन, मई, मुझे उसने कथनचित स्वप्न लब्धे, स्वप्न में प्राप्त कर लिया है, और प्राप्त करके गाढ़ोपगूढ़म, खूब आगाढ़ माने खूब प्रगाढ़ आलिंगन कर लिया है। और तो कह रहे हैं सद्य माने ठीक उसी समय, जिस समय उसने क्या किया है, मुझे आलिंगन किया है, अपनी लता रूपी भुजाओं से मुझे पकड़ रखा है, ऐसी पकड़ते समय, जब जिस समय उसने मुझे पकड़ा है, ठीक सद्य माने ठीक उसी समय, कंठच्युत भुज लता ग्रंथि, कंठ से जो च्युत हुई भुजा रूपी लता है, ठीक है, कंठ माने गला, उन गले से, भुजलता माने लता रूपी जो भुजाएं हैं, ऐसी भुजाओं से उसने जो ग्रंथि बनाई है, उस ग्रंथि को च्युत माने हटाने का कार्य, जो हटाई हुई कार्य है उसको हटा देना है, ऐसे हटाने वाले कार्य को माँ भूत, उसको तुम मत करना, माँ भूत, उसको तुम मत करना, माने उसकी जो ग्रंथि बनी हुई है उसे हटने
मत देना, अर्थात जब तुम स्तनित करोगे तो उसका स्वप्न खुल जाएगा, स्वप्न खुलने के पश्चात वो जो मेरा आलिंगन की है स्वप्न में वो समाप्त हो जाएगा, तो उसे बड़ा कष्ट हो जाएगा। इसलिए कंठ में जो भुजलता लता रूपी जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं को जो उसने बांध रखा है, ग्रंथि बना रखी है, उस ग्रंथि को च्युत करने में मांस न भू, उसे च्युत मत करना, उस ग्रंथि को हटाना मत। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब 3 याम बीत जाए तो तुम क्या करना, तुम्हारे जल के जो छोटे छोटे कण हैं जिनको सीकर कहा जाता है, ऐसे सीकर से मिश्रित वायु के द्वारा तुम उसे जगाना। ठीक है। बोले ऐसी जो तुम्हारी वायु है उससे चमेली का जो पुष्प है और मेरी जो प्रियतमा है ये दोनों ही बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, माने जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। ठीक है, इनमें ताजगी आ जाती है। तो ऐसे कणों से उनको जगाना, जैसे ही वो जगेगी तो सीधे गवाक्ष की तरफ उसका ध्यान जाएगा, क्योंकि हवा वहीं से आ रही है। तो उसी गवाक्ष के पास तुम बैठे रहना और एक काम करना, तुम्हारी जो प्रियतमा है माने बिजली, उसे तुम अपने अंदर ही छुपा करके रखना, उसे बाहर मत निकालना और बड़े गंभीर वाणी से उससे तुम बात करना। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा चंचलता दिखाओगे तो मेरी प्रीतमा तुमसे बात नहीं करेगी। इन सारी बातों का तुम ध्यान रखना। ठीक है, इसी बात को इस श्लोक में कह रहे हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं मेन पॉइंट पर। अब आप लोगों को प्रेम पत्र पढ़ने का भी अवसर मिलेगा कि आखिर यक्ष ने मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा को संदेश क्या भेजा था, ये बातें भी आपको जानने को मिलेंगी। मौसम भी अच्छा है, मेघ इस समय भी आच्छन्न है, मयूर की जो ध्वनि है वो भी आप लोगों को सुनाई दे ही रही होगी। तो देखते हैं, कालिदास जी के शब्दों में कह रहे हैं, तामुत्थाप्य स्वजलकणिका शीतलेनानिलेन, तामुत्थाप्य स्वजलकणिका शीतलेनानिलेन, प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनां, प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनां, विद्युद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे, विद्युद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे, वक्तुम, वक्रतुम है, वक्तुम होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इसका को आधा कर दीजिएगा ना। वक्तुम धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः, वक्तुम धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि स्वजल कणिका शीतलेन अनिलेन। स्वजल माने तुम्हारे जो जल की कणिकाएं हैं, माने सीकर हैं, उस सीकर से शीतलेन, उससे जल से जब मिल जाएगा अनिल तो क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। ऐसे शीतलेन अनिलेन, ऐसा जो शीतल अनिल है, शीतल जो वायु है, उस वायु के द्वारा अनिलेन, अर्थात उस वायु के द्वारा ताम उत्थाप्य, ताम सॉरी यह नहीं है, ये तो आश्वस्ताम है, कह रहे हैं ताम उत्थाप्य, उसको तुम क्या करना, उठाना, उसको तुम जगा देना। कैसे जगाना? तो कह रहे हैं कि स्वजल कणिका, अपने जल के जो कणिकाएं हैं अर्थात जो शीकर है, उससे शीतलेन अनिलेन, जो शीतल हुई अनिल है, वायु है, उस वायु के द्वारा ताम माने मेरी जो वह प्रियतमा है, उसको उत्थाप्य माने उठा करके, उसको उठा करके, पहले तो उसे उठा लेना। उठाने के बाद क्या करना? तो कह रहे हैं कि अभिनवई ही माने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, अभी वो जागी है, ऐसा नवीन, जो मालती नाम माने मालती के जो चमेली की कलियां हैं, वो कलियों के समान ही वह अभिनवई माने
बिल्कुल तरोताज़ा हो गई होगी। जैसे मालती नाम माने मालती के जो पुष्प हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। किससे? तो स्वजल माने मेघ का जो जल है, उस मेघ के जल के कणिका से शीतल जो अनिल, उस अनिल के द्वारा जिससे मालिनी क्या हो जाती है? अभिनवई माने खिल जाती है। उसी जल के द्वारा मेरी प्रियतमा ताम, उसको उत्थाप्य माने उठाना, वह भी अभिनव हो जाएगी माने बिल्कुल खिली हो जाएगी, तरोताजा हो जाएगी। उठाने के बाद क्या करना? तो कह रहे हैं कि अभिनव जाल कई ही समम, जाल कई ही जो जाल झरोखा है, उस झरोखे के जो जाल कई माने झरोखाएं हैं। एक मिनट, हाँ पुनः एक बार देखिए, कह रहे हैं कि स्वजल कणिका शीतले ना निलेना, सॉरी, स्वजल कणिका शीतने ना निलेना, स्वजल माने अपने जल की जो कणिकाएं हैं उनसे शीतल हुई जो अनिल है, उस अनिल से ताम उत्थाप्य, उसे उठा करके क्या कह रहे हैं? अभिनवई माने नवीन, जो मालती नाम माने मालती के जालकई माने कलियां हैं, उन कलियों के समम माने समान ही, उन कलियों के समान ही, उन कलियों के साथ ही वह भी क्या होगी? प्रत्याश्वस्ताम, वह भी प्रत्याश्वस्त हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। कौन? तो कह रहे हैं ताम माने वह जो मेरी प्रियतमा है। कैसे? तो कह रहे हैं स्वजल कणिका शीतने नानिने न, इस स्वजल कणिका माने मेघ के जल कणिकाओं से शीतल हुई जो अनिल है, उससे ताम उत्थाप्य प्रत्याशस्ताम, उसको उठा देना, वह भी प्रत्याशस्त हो जाएगी। बोले कैसे? तो कह रहे हैं जैसे अभिनवई माने नवीन, जो मालती नाम मालती के जालकई माने कलियां हैं, उन कलियों के समान माने साथ साथ में जब आपके जल से मिश्रित जो अनिल वायु बहेगी, उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं कि जो अभिनवई माने नवीन, नवीन जो मालती के चमेली के जो जालकई माने कलियां हैं, वो प्रत्याशस्त हो जाएंगे, और ठीक उन्हीं के समम माने साथ ही साथ वह भी प्रत्याश्वस्त हो जाएगी, वह भी तरोताजा हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे आप लोग संभाल लीजिएगा। आगे कह रहे हैं कि त्वत्सनाथे, त्वत सनाथे गवाक्षे, गवाक्ष पर माने जो झरोखा है, उस झरोखे पर आप क्या होंगे? त्वत्सनाथे माने तुम विराजमान रहोगे, तुम्हारे सनाथ हुआ वह जो गवाक्ष है, ऐसे गवाक्ष पर वह क्या करेगी? तो कह रहे हैं कि स्तिमित नयनाम, स्तिमित जो चंचल एक नेत्र होता है और जो निश्चंचल होता है उसको कहते हैं स्तिमित, एकदम स्तब्ध नेत्रों के द्वारा। ऐसी स्तिमित नयनाम, स्तिमित नयनों वाली, स्तिमित नयन वाली माने निश्चल नेत्रों वाली वह जो मेरी प्रियतमा है, मानिनी नाम, ठीक है, मानिनीम, वह जो मेरी मानिनी है। कौन? मेरी प्रियतमा है। उस प्रियतमा से विद्युत गर्भ, विद्युत को, अपनी बिजली रूपी प्रियतमा को गर्भ में स्थापित करके, ऐसा नहीं कि बिजली को भड़काते रहना, ऐसा विद्युत गर्भ, विद्युत को गर्भ में रख करके धीर हमारे बड़ी धीर वाणी के द्वारा, गंभीर वाणी के द्वारा, स्तमित स्तनित वचन ही, अब तुम्हारी कोई वाणी तो है नहीं, तो कह रहे हैं जो तुम्हारी स्तनित है, गर्जना है, ऐसी गर्जना रूपी वचन वाणी के द्वारा क्या करना? तो कह रहे हैं वक्तुम प्रक्रमे था, वक्तुम माने बोलने के लिए, बोलना जो तुम्हारी जिज्ञासा है उसको प्रक्रमे था माने आरंभ कर देना। एक बार पुनः देख लीजिए, कह रहे हैं स्वजल कणिका शीतले ना निलेना, अपने जल के कणिकाओं के द्वारा मिश्रित जो शीतल हुआ अनिल, ऐसे अनिल के द्वारा ताम माने मेरी उस प्रियतमा को उत्थाप्य माने उठा देना। बोले वो जल कणिकाएं कैसी हैं, वो क्या करती हैं? तो कह रहे हैं जैसे वह अभिनवई ही मालती नाम जालकई ही प्रत्याशस्ताम, जैसे वो अभिनवई हमारे नवीन, नवीन जो मालती के जाल कई हमारे कलियां हैं, उन कलियों को प्रत्याश्वस्त कर देती है, ठीक उसी के समम माने समान ही, उसी के साथ ही मेरी जो प्रियतमा है वह भी प्रत्याशस्ताम, प्रत्याशस्त हो जाएगी। और तो कह रहे हैं तत्सनाथे, तो जब वह उठेगी तो वो सीधा क्या करेगी? गवाक्ष की तरफ देखेगी, क्योंकि वहीं से हवा आ रही है। तो वह गवाक्ष त्वत्सनाथे, तुम्हारे सनाथ होने के कारण तुम वहां पर विराजमान हो, ऐसा गवाक्ष है, ऐसा तुम वहां पर पहले से ही बैठे रहना। और स्तिमित नयना, तुमको को क्या करेगी? स्तिमित नयन होकर के देखेगी। कौन? मानिनी, वह जो मेरी प्रियतमा है।
ऐसी उस मनस्विनी से तुम विद्युत गर्भ, विद्युत को गर्भ में छुपा करके, और धीर माने बड़ी धीर वाणी से, स्तनित वचन, स्तनित रूपी गर्जना रूपी वचन के द्वारा वक्तुम प्रक्रमे था, बोलना प्रारंभ कर देना। ये नहीं कि चंचलता पूर्वक बोलना, हाँ चंचलता पूर्वक बोलोगे तो तुमसे बात नहीं करेगी, वहां से सीधे भाग जाएगी। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक से कालिदास जी उस मेघ के द्वारा अब यक्ष की चिट्ठी को बचवा रहे हैं। अब यक्ष, सॉरी, हाँ यक्ष की जो चिट्ठी है उसको मेघ क्या कर रहा है, अब सुना रहा है, उसके मतलब संदेश को प्रियतमा के पास भेज रहा है। और चिट्ठी क्या, अभी तो ऐसे ही कह रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। चिट्ठी की बातें तो और आगे हैं, जो अंदर की बातें हैं उसमें। अब इस श्लोक में मेघ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे प्रियतम का, जो यक्ष हैं उनका प्रिय मित्र हूँ, ऐसा मुझे समझो। और मैं अम्बुवाह हूँ, माने अम्बु को ढोने वाला, अर्थात मेघ हूँ। तुम अविधवा हो, अर्थात तुम्हारे पति नहीं मरे हैं, ये सबसे पहली बड़ी खुशखबरी सुन लो। हाँ, कि ऐसा ना हो कि तुमको ये लगे कि पति इतने दिन हमसे बिछड़े हुए हैं, पता नहीं जिंदा होंगे कि मर गए होंगे, क्या दशा होगी क्या नहीं होगी। तो पहले तो तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम्हारे पति अभी जीवित हैं, तुम अविधवा हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं मेघ हूँ, मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ, और मेरा कार्य क्या है। तो बोले जो प्रेमी अपने पत्नी की वेणी को खोलने के लिए आतुर हुए भागे चले आते हैं परदेश से घर की तरफ, तो जब उनको मार्ग में श्रम होता है तो बेचारे रुक जाते हैं। तो मैं अपनी गर्जना करता हूँ, हल्की हल्की फुहार देता हूँ, मयूरों की कूजन करवाता हूँ, जिससे वो और उत्कंठित हो जाएं और शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए आतुरतापूर्वक घर की ओर बढ़ दें। अर्थात उनके मार्ग में उनके प्रेरणा का स्रोत बन जाता हूँ कि भैया जल्दी करो, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो, मेरा यही कार्य है। इस बात को कालिदास जी इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हम लोग भी देखते हैं, कह रहे हैं कि भरतुर मित्रम, भरतुर, भरतुर मित्रम, यहाँ भी रेफ लगा दो भाई, भरतुहु, भरतु होना चाहिए ना। तो भरतुर मित्रम प्रियम विधवे विद्धि मामम्बुवाहम, भर्तुर मित्रम प्रियम विधवे विद्धि मामम्बुवाहम, त्वत्संदेशैर हृदय निहितै, भाई गलत मत करो, हा पे भी रेफ रहेगा, ठीक है। तत्संदेशैर हृदय निहितैरागतं त्वत्समीपम्, त्वत्संदेशैर हृदय निहितैरागतं तत्समीपम्, यो, तो नहीं भैया यो रहेगा, ठीक है। यो वृंदाने त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां, यो वृंदाने त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां, मद्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबला वेणीमोक्षोत्सुकानि, मद्रस्निग्धैर्ध्वनि, स्निग्धैर होना चाहिए ना, हाँ ये न पर रेफ नहीं रहेगा, ध्व पर रहेगा। वही मैं सोच रहा था कि कुछ उच्चारण में गलत हो रहा है, ये रेफ यहाँ ना करके इसको ध्व पर कर दीजिए, ठीक है। मद्रस्निग्धैर ध्वनिभिरबला वेणी मोक्षोत्सुकानि। अब देखिए हमारे पास तो टाइप करने का समय मिलता नहीं है, तो अत्यधिक वो लोग टाइप कर रहे हैं जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं। 3-4 विद्यार्थी अथवा गांव के ही कुछ ऐसे बच्चों को मान लीजिए जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है, वो बेचारे जिज्ञासु हैं, अभी प्रारंभ किए हुए हैं, बहुत बड़े एज के भी नहीं हैं, वो लोग ही टाइप करके देते हैं। तो हो सकता है भाई उसमें कमियां हों। अब चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनके एक एक अक्षर को चेक करते रहें, तो पढ़ाते समय जो कुछ भी इधर उधर है उसे मैं प्रयास करता हूँ सुधारने का, जो हमारी समझ में आता है। जो नहीं आता है वो तो जय सिया राम। लेकिन आप लोग इसीलिए किताब लेकर के बैठा करिए, ठीक है ना। वैसे तो मैं पूरा प्रयास यही करता हूँ, देखिए गलती इंसानों से ही होती है, मैं भी इंसान हूँ। तो हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कई ऐसी गलतियाँ भी हों जो मेरी ही नज़रों में ना आ रही हों। तो वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि सारी गलतियों पर फोकस दे करके आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी वीडियो जाए। लेकिन अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो थोड़ा आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीआर हुआ, मतलब एक सीआर हुआ हुआ करने लगा तो सब सीआर हुआ ही हुआ करने लगे। भाई जानो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कैसा नहीं है। तो अगर कहीं कोई गलती भी होती है तो आप लोग उसको थोड़ा केयर कर लिया करिए और किताब लेकर के जरूर बैठा करिए। ये तो इसलिए हमने बना दिया कि भाई आप लोग के पास जैसे कहीं ट्रेवल में या कोई ऐसा कार्य करते समय जब पुस्तक आपके पास नहीं है तो उस समय भी आपकी पढ़ाई ना रुके।
मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सकूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या करूँ, गलतियाँ मैं कोई जानबूझ के तो नहीं करता। अब इंसान है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा केयर किया करिए। मद्र स्निग्धैर ध्वनि भी रबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, ठीक है। देखिए कहते हैं कि वह मेघ जब जाता है तो मेघ उनकी प्रियतमा से कहता है, सबसे पहला विशेषण दे रहे हैं अविधवे, माने आप कैसी हैं, अविधवा हैं, माने सौभाग्यवती हैं, आप विधवा नहीं हैं। तो आप कैसी हैं, अविधवा हैं, माने अविधवे, ऐसा विशेषण से, ऐसे संबोधन से जब ये मेघ ने उस प्रियतमा को, उस यक्षिणी को संबोधित किया तो इससे उसे पता चल गया कि मेरे पति अभी जिंदा हैं। तो बोले भैया आप मुझे अविधवे कैसे कह दिए। तो मेघ कहता है कि माम माने मुझको भर्तुः मित्रम विद्धि, अपने भर्तुः माने पति का, मित्र माने मित्र, विद्धि माने जानो, मैं तुम्हारे पति का क्या हूं, मित्र हूं, ठीक है। बोले ऐसा वैसा मित्र नहीं हूं, प्रियम मित्रम, मैं तुम्हारे पति का बहुत प्रिय मित्र हूं। प्रिय एक विशेषण यहां पर छूट गया था, वही मैं सोच रहा था कि क्या कुछ छूट रहा है क्या। तो वही कह रहे हैं कि हे अविधवे, मैं मां माने मुझको, भर्तुः प्रियम मित्रम, अपने भर्तुः माने पति का प्रिय मित्रम, विद्धि प्रिय मित्र जानो। बोले अच्छा आप हैं कौन। तो कह रहे हैं कि मैं क्या किया हूं। तो कह रहे हैं कि हृदय हृदय निहित ही, हृदय में निहित करके, हृदय में रख करके, ठीक है ना। हृदय निहित ही, मैं तुम्हारे भर्तुः माने पति का प्रियम मित्रम विद्धि, मुझे तुम अपने पति का प्रिय मित्र जानो। और मैं क्या किया हूं। तो कह रहे हैं हृदय में निहित ही, हृदय में निहित करके, हृदय में रख करके, तत्संदेश ही माने तुम्हारे पति का जो संदेश है, उस संदेश को त्वत्समीपम, तुम्हारे समीप में क्या हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हारे समीप में, त्वत्समीपम आगतम, तुम्हारे समीप में आया हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे क्या कहते हैं, कह रहे हैं अम्बुवाहम, मैं कौन हूँ, अम्बुवाह, ऐसा विद्धि माने जानो, ठीक है। विद्धि पद दोनों तरफ लगा लीजिए। देखिए सीधे सीधे कहते हैं हे अविधवे, हे अविधवा माने सौभाग्यशालिनी, मां माने मुझको, अम्बुवाहम विद्धि, अम्बुवाह जानो, मैं अम्बुवाह हूँ माने मेघ हूँ। और तो कह रहे हैं कि भर्तुः प्रियम मित्रम विद्धि, अपने पति का प्रिय मित्र मुझे जानो। बोले यहाँ पर क्यों आए हो। तो कह रहे हैं कि हृदय निहित ही, हृदय में निहित करके क्या, तो तत्संदेश ही, तत् माने तुम्हारे पति का जो संदेश है उसको हृदय निहित, हृदय में निहित करके, तत्समीपम आगतम, तुम्हारे समीप आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे अम्बुवाहम विद्धि, मुझे अम्बुवाह जानो। क्यों, क्योंकि मैं हृदय में निहित कर सकता हूँ, जल को रख सकता हूँ। तो जैसे मैंने जल को रख, जैसे मैं जल को रखता हूँ, मेरा स्वभाव है, ठीक उसी प्रकार से मैंने तुम्हारे पति के संदेश को भी हृदय में निहित कर रखा है। यह माने जो, यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन यो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यह माने जो, मंद्र स्निग्धै ही ध्वनि भी, एक मिनट, मंद्र स्निग्धै ही ध्वनि भी, मंद्र माने क्या होता है, बिल्कुल मंद्र आप लोग समझ रहे हैं, धीरे, बिल्कुल मीठा मीठा गंभीर जो होता है, धीरे वाणी होती है, ऐसी मंद्र माने गंभीर वाणी, और स्निग्ध माने मधुर, ध्वनि भी माने वाणी के द्वारा, मधुर मधुर शब्दों के द्वारा। अबला वेणी, अबला के जो वेणी, अबला माने स्त्री, स्त्रियों के जो वेणी को, अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, बोले बोले आपका काम क्या है। तो कह रहे हैं कि मंद्र मंद्र स्निग्धैर ध्वनि भी, मंद्र माने गंभीर, स्निग्ध माने मधुर, मधुर ध्वनि भी माने ध्वनियों के द्वारा, अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, जो अबला के वेणी को मोक्ष माने मुक्त करने के उत्सुक व्यक्ति हैं, ठीक है। अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, जो अबला हैं, उन अबलाओं की जो वेणी है, उस वेणी को मोक्ष करने के जो उत्सुक हैं, ऐसे उत्कंठित क्या, पथि श्राम्यताम, ऐसे जो लोग हैं
वो पथि माने मार्ग में जो श्राम्यता माने श्रमता को प्राप्त कर लिए हैं, थक गए हैं, ऐसे थके हुए प्रोषितानाम जो प्रोषित हैं, प्रवासी हैं, ऐसे प्रवासियों के वृंदानी माने समूह को त्वरयति त्वरित करता हूँ, शीघ्रता करवाता हूँ कि भाई जल्दी जल्दी अपने घर पे जाओ। बोले माम माने मुझको, अम्भुवाहम विद्धि, अम्बुवाह जानो। कार्य क्या है? तो कह रहे हैं कि मंद्र स्निग्धैर ध्वनि भी, अपने मंद्र माने गंभीर और स्निग्ध माने मधुर, ध्वनि भी माने ध्वनि के द्वारा, अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, अबला के माने स्त्रियों के, वेणी माने चोटी को, मोक्ष माने मुक्त करने के लिए जो उत्सुक, कौन? प्रोषिता नाम, प्रोषित कैसे हैं? तो कह रहे हैं प्रतिश्राम्यताम जो मार्ग में श्रमता को प्राप्त कर गए हैं, थक गए हैं, रुक गए हैं थक करके, ऐसे जो प्रोषिता नाम प्रोषित हैं, लोग हैं, प्रवासी हैं, उन प्रवासियों के वृंदानी माने समूह को, पूरे वृंद को मैं क्या करता हूँ? त्वरयति माने शीघ्रता प्रदान करता हूँ, जल्दी जाओ भाई, उन्हें मैं उत्कंठित और कर देता हूँ कि ताकि वो जल्दी पहुंच जाएं अपने प्रियतमा के पास। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि अगर आप इतनी इतनी बातें सब कुछ बतला देंगे हमारी प्रियतमा को, जो कि हमने पिछले श्लोक में देखा था कि तुम बतला दोगे कि मैं अम्बुवाह हूँ, मैं तुम्हारे भर्तु हूँ, मित्रम भर्तु प्रिय मित्रम, तुम्हारे पति का मैं प्रिय मित्र हूँ, ऐसे ऐसे कार्यों को मैं करता हूँ, तो वह तुम्हारे ऊपर क्या कर जाएगी? विश्वास कर जाएगी, और विश्वास करके फिर वो तुम्हारा आदर सत्कार भी करेगी और तुम्हारी सारी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेगी। बोले क्यों? तो कहता है कि हे सौम्य, जो सीमंतिनी नाम होती हैं, ठीक है, हे सौम्य, जो सीमंतिनी नाम माने सीमंतिनी होती हैं, सुहागिन होती हैं, उन सुहागिनियों को सुहृद उपनतः, सुहृद उपनतः, सुहृद माने मित्र, मित्र द्वारा लाया गया, जो क्या है? कांतोदंतः, कांतस्य उदांतः, कांत का जो वृत्तांत है, कांत का जो समाचार है, वह संगमात किंचित ऊनः, संगम से माने प्रियतम के मिलन से, किंचित ऊनः थोड़ा सा ही कम होता है। माने अपने प्रियतम का वृत्तांत जितना प्यारा लगता है, जितना आनंद आता है उसको सुनने में, उतना ही आनंद संगम करने में भी मिलता है। जितना प्रियतम से संगम करने में आनंद मिलता है, उनसे रति क्रीड़ा करने में आनंद आता है, उनसे मिलन में आनंद आता है, उससे थोड़ा सा कम आनंद उनके चरित्रों को, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो बातचीत है, उनका जो संदेश है, उसको सुनने में आता है। माने लगभग दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी प्रस्तुत करते हैं। कह रहे हैं इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा, इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा, त्वामुत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य संभाव्य चैवं, त्वामुत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य संभाव्य चैवं, श्रोष्यत्यस्मात् परमविहिता सौम्य सीमंतिनीनां, श्रोष्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्य सीमंतिनीनां, कांतोदान्तः सुहृदुपनतः संगमात् किंचिदूनः, कांतोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात् किंचिदूनः। ठीक है, हे सौम्य, हे सौम्य स्वभाव वाले, जो सीमंतिनी नाम माने सुहागिनियां हैं, उन सुहागिनियों के लिए सुहृद उपनतः, सुहृद के द्वारा लाया हुआ, मित्र के द्वारा लाया हुआ, जो कांतो दंतः, कांत से उदांत, कांत का जो उदांत है, कांत का जो वृत्तांत है, जो समाचार है, वह समाचार संगमात माने प्रीतम के संगम से, प्रियतम के मिलन से, किंचित ऊनः माने थोड़ा सा ही कम होता है। माने प्रियतम का चरित्र श्रवण करना और प्रियतम का मिलन करना, यह लगभग लगभग बराबर ही होता है। ठीक है ना? तो यक्ष कहता है कि जब तुम इति माने इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार से, ठीक है,
इति आख्याते, इस प्रकार से जब तुम बोल दोगे। इति माने ऐसा, एवं आख्याते, इस प्रकार से जब तुम बोल दोगे। इति एवं आख्याते, जब तुम इस प्रकार से उससे कह दोगे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो वह क्या करेगी? तो कह रहे हैं कि सा उन्मुखी, सा माने वह मेरी जो प्रियतमा है, वह मेरी प्रियतमा उन्मुखी माने उन्मुख हो करके, मुख को ऊपर करके, और तो कह रहे हैं कि उत्कंठोच्छ्वासित हृदया त्वाम वीक्ष्य। ठीक है, उत्कंठोच्छ्वासित हृदया, उत्कंठा के कारण क्या हो गया है? उच्छ्वासित हो गया है जिसका हृदय, उत्कंठा के द्वारा उच्छ्वासित हो गया है जिसका हृदय। उच्छ्वासित माने खिल गया है, विकसित हो गया है जिसका हृदय। ऐसी हृदय वाली कौन? सा माने वह जो मेरी प्रियतमा है, वह क्या करेगी? उत्कंठोच्छ्वासित हृदय सा, उत्कंठा के कारण उच्छ्वासित हो गया है माने खिल गया है जिसका हृदय, ऐसे खिले हुए हृदय वाली वह जो मेरी प्रियतमा है, वह प्रियतमा कहाँ गया? वह प्रियतमा क्या करेगी? वीक्ष माने तुमको देखेगी। त्वाम वीक्ष, तुमको अवश्य देखेगी। ये त्वाम पद नहीं मिल रहा था, वही मैं सोच रहा था कि लगता है वीक्ष से त्वाम का अध्याहार करना होगा क्या। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहे हैं कि इति एच एवं आख्याते, इस प्रकार से जब तुम उससे कह दोगे तो सा माने वह जो मेरी प्रियतमा है, वह क्या करेगी? तो कह रहे हैं कि उत्कंठोच्छ्वसित हृदय, उत्कंठा के कारण उच्छ्वसित हो गया है हृदय जैसा, ऐसे हृदय वाली सा माने वह जो मेरी प्रियतमा है, त्वाम वीक्ष्य, वह तुम्हें अवश्य ही देखेगी। कैसे देखेगी? तो कह रहे हैं पवन तनयम मैथिली इव, जैसे पवन तनय माने हनुमान जी जब वहाँ रावण के यहाँ गए थे अशोक वाटिका में, तो मैथिली ने जैसे उनको ऊपर सर करके देखा था, ऐसे ही वह जो हमारी प्रियतमा है, वह प्रियतमा भी त्वाम वीक्ष, तुमको अवश्य ही देखेगी। फिर देख करके क्या करेंगी? तो कह रहे हैं संभाव्य च, संभावना भी करेगी। संभाव्य च, तुम्हारा संभाव्य करे, आदर करेगी, सम्मान करेगी। और सम्मान करने के पश्चात, ठीक है, सम्मान करने के पश्चात, अस्मात् परम, इसके पश्चात, ये श्रोष्यति है और इसमें अ निकल जाएगा तो अस्मात्, यहाँ यण हो गया है इक्वेण से, तो वही कह रहे हैं कि अस्मात् परम माने वीक्ष और संभाव्य, माने तुमको त्वाम वीक्ष और त्वाम संभाव्य, तुमको देख करके, तुम्हारा सम्मान करके, अस्मात् परम माने ऐसा करने के पश्चात फिर क्या करेगी? तो कह रहे हैं कि अवहिता श्रोष्यति, अवहिता माने बड़ी सावधानी पूर्वक, त्वाम श्रोष्यति, तुमको सुनेगी, तुमको वह क्या करेगी? सुनेगी, माने तुम जो सारी बातें कहोगे वह सुनेगी। बोले क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि हे सौम्य, जो सीमंतिनी नाम माने सुहागिन औरतें होती हैं, वो सुहृद उपनतः, सुहृद के द्वारा भेजा गया, मित्र के द्वारा भेजा गया, जो कांतस्य उदांतः कांतो दंतः, कांत का जो उदंत है माने जो संदेश है, उस संदेश को, उस संदेश, वह संदेश कैसा होता है? तो कह रहे हैं संगमात किंचिदून, संगम से थोड़ा सा ही ऊन होता है, माने निम्न होता है, थोड़ा सा ही कम होता है, नहीं तो लगभग बराबर होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, कह रहे हैं इति एवं आख्याते, ऐसा कहने, ऐसा जब तुम कह दोगे तो ऐसा कहने से क्या होगा? तो कह रहे हैं कि उत्कंठोच्छ्वासित हृदय, उत्कंठा और उत्कंठा से उच्छ्वासित माने खिले हुए हृदय वाली, सा माने वह जो मेरी प्रियतमा है, वो त्वाम वीक्ष, तुमको देख करके, संभाव्य च, तुम्हारा स्वागत सत्कार करेगी, माने तुमको देखेगी भी और तुम्हारा सम्मान भी करेगी। और अस्मात् परम, उसके पश्चात, अवहिता श्रोष्यति, वह क्या करेगी? अवहिता माने ध्यान पूर्वक तुमको सुनेगी। क्यों? क्योंकि हे सौम्य, सीमंतिनी नाम जो सीमंतिनी होती हैं, सुहागिन औरतें होती हैं, उन औरतों के लिए सुहृद उपनतः, सुहृद के द्वारा, मित्र के द्वारा भेजा गया जो कांतो दंतः, कांत का उदंत है, वह संगमात माने संगम से किंचिदून, थोड़ा सा ही कम होता है,
नहीं तो लगभग दोनों बराबर होते हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये 40 श्लोक तो हो ही गए हैं, बचे हैं 15 श्लोक और। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताइए कि इसके बाद आप लोग कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। आद्योपांत पढ़ना चाहते हैं या कितना पढ़ना चाहते हैं, कैसा पढ़ना चाहते हैं। जो भी कमेंट आएंगे उसमें हम विचार करेंगे कि ज़रूर आप लोगों को पढ़ाया जाए। ज़्यादातर आप लोग प्रयास यही करिएगा कि वो जो ग्रंथ हो वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इससे रिलेटेड ही हो, क्योंकि आजकल लोगों को इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ाने वाले कम हैं, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और जो पढ़ा भी रहे हैं उनकी पूरी वीडियो अवेलेबल नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं तो अभी प्रारंभिक स्थिति में हूँ। देखिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा श्रम नहीं लगता है, पढ़ाने में पता चलता है कि नहीं पढ़ाना क्या होता है। तो मैंने तो अभी प्रारंभ किया है, तो हो सकता है मेरे अंदर कई कमियां हों, तो उन कमियों को मैं भी सुनता हूँ जितना समय मिल पाता है, और उनको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। और आप लोग भी जो कहते हैं उस पर मैं विचार अवश्य करता हूँ, और अगर वो दूर होने के लायक होता है, मेरे पास ऐसी सामर्थ्य होती है, तो मैं उसे प्रयास करके दूर करने का भी पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। तो मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, कई बड़े बड़े संस्थाएं चल रही हैं, कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, मैं तो उन्हीं से सीखता हूँ। क्योंकि हमको सीखना चाहिए अपने से बड़ों पर। यद्यदा चरति श्रेष्ठत्व तदैव इतरे जनाः, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं छोटे लोग उसी का अनुगमन करते हैं। तो मैं तो अनुगमन करता ही हूँ, लेकिन फिर भी यथासाध्य जितना मुझसे हो पाता है मैं उसे बढ़ा चढ़ा करके ही बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कमी न रहने पाए। तो आप लोग अवश्य ही ये विचार करिएगा कि इसके बाद कौन सा ग्रंथ शुरू किया जाए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।